हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 8 है। यदि उस संख्या में 18 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बराबर होगी। वह संख्या ज्ञात करो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी संख्या, अर्थात हम यहाँ पर संख्या का सूत्र देखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं संख्या बराबर होता है 10 गुना दहाई अंक योग 1 गुना इकाई अंक, अर्थात यहाँ पर सीधा ही इसे इकाई अंक लिख सकते हैं। तो दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार के अंकों का गुणनफल 8 है। तो माना इकाई अंक हम मान लेते हैं कितना है, x है। तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा 8/x, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 8 है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार यदि उस संख्या में से 18 घटाया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 गुना दहाई अंक, तो 10 गुना 8/x योग इकाई अंक अर्थात x। यदि इसमें से हम 18 को घटाएं तो पहली संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ से अब जो इकाई अंक वह दहाई का हो जाएगा और दहाई का अंक इकाई का हो जाएगा, अर्थात 10x योग 8/x। तो यहाँ से लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा c योग x का वर्ग घटाव 18x/x बराबर 10x का वर्ग योग 8/x। तो x कट जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा इस जो पूरा पद है इसका इधर पक्षांतरण भी कर देते हैं साथ में। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग योग 80 घटाव 18x घटाव 10x का वर्ग घटाव 8 बराबर 0। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 9x का वर्ग घटाव 18x योग 72 बराबर 0। तो यहाँ पर ऋणात्मक 9 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आएगा x का वर्ग योग 2x घटाव 8 बराबर 0। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा x का वर्ग योग 4x घटाव 2x घटाव 8 बराबर 0। तो x उभयनिष्ठ आ जाएगा यहाँ पर, तो x योग 4 और यहाँ पर ऋणात्मक 2 उभयनिष्ठ आएगा तो x योग 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x योग 4 गुणा में x घटाव 2 बराबर 0। अब या तो ये पद 0 के बराबर होगा या ये पद 0 के बराबर होगा। तो यदि हम x योग 4 बराबर 0 रखते हैं तो हमारे पास x का मान आएगा यहाँ से ऋणात्मक 4, और यदि हम x घटाव 2 बराबर 0 के रखते हैं तो हमारे पास x का मान आएगा 2। क्योंकि हम देख सकते हैं कि संख्या क्या है, दो अंकों की संख्या है। एक संख्या मान लेंगे, एक अंक क्या है, x है, और दूसरा अंक मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, y होगा। यदि यहाँ पर हम x ऋणात्मक लेंगे तो संख्याओं का जो गुणनफल है अर्थात x गुणा y है वह कितना आएगा, ऋणात्मक का आएगा। और हमें इनका गुणनफल दिया गया है 8, जो कि क्या है, धनात्मक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से ऋणात्मक 4 क्या होगा, संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गुणनफल धनात्मक है। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि x बराबर 2 है तो हमारे पास इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया, और दहाई अंक कितना आ जाएगा, 8/2, अर्थात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब यदि ये मान हम यहाँ पर संख्या की सूत्र में रखते हैं तो संख्या का सूत्र है हमारे पास 10x योग 8/x। तो यहाँ पर मान रख देंगे 10 गुना में 2 योग 8/2। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 योग 4, अर्थात संख्या हो जाएगी 24। यदि इसको पलटे तो ये संख्या कितनी बनती है, 42। तो हमारे पास जो प्रश्न का सही उत्तर है तो वह संख्या हो जाएगी 24 या 42। तो यहाँ पर लिख देते हैं 24 या 42, और यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।